का चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस के चैप्टर में हम कितने टाइप की सीखेंगे अभी तक? कितने प्रकार की सीखे? पार्टिसिपल सीखा है ना, और प्रीपोजिशन और एक और था शायद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस तरह के सीखते हैं ना। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रकार है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव में हमने देखा था बच्चों कि जब हमारी वर्ब के हमने टाइप्स पढ़े तो हम जिस वर्ब को चेंज कर रहे हैं वो हमने तीन तरह से देखा, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। तो आज हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। हमने बताया था कि जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके जो नियम है वह ये कहते हैं कि यदि वाक्य में जो दो वाक्य हैं और उन दोनों सेंटेंसेस में टू का यूज हुआ है तब हम अपने सेंटेंस को उन टू का यूज करते हुए दो से एक बनाएंगे। रमेश went to लखनऊ, और दूसरा सेंटेंस है he wanted to start his own business। रमेश लखनऊ गया, वह अपना बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहता था। रीजन दिया है कि वह लखनऊ गया, क्यों? क्योंकि वह अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। हम ध्यान से देखें तो हमारे क्या है, यहाँ भी टू है और दूसरे सेंटेंस में भी क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। और रमेश लखनऊ गया है और रमेश ही यहाँ सब्जेक्ट है और रमेश के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ही का यूज हुआ है। तब हम इन दो को एक बनाएंगे और क्या करेंगे, रमेश went to लखनऊ, क्योंकि ही किसके लिए दिया है, रमेश के लिए, इसलिए हम ही को यूज नहीं करेंगे। हम आगे वांटेड भी छोड़ेंगे, टू स्टार्ट हिज own business। वांटेड हमने क्यों छोड़ा, हम बताएंगे। हमारा सेंटेंस है रमेश लखनऊ गया, वह अपना व्यापार शुरू करना चाहता था। अब ये क्या हो गया, रमेश लखनऊ गया अपना व्यापार शुरू करने के लिए। पूरा तो वही आया, चाहने का कहीं अर्थ नहीं था, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं,
वेरी को हटाएंगे और टू का यूज करेंगे, लेकिन कौन से टू का? टी डबल ओ टू और एक सिंपल टू का। Mohan was very poor. He could not buy a house. मोहन बहुत गरीब था, वह एक घर नहीं खरीद सकता था। यहाँ क्या है? वेरी, और यहाँ पर नियम लिखना चाहो लिख लेना कि वेरी यदि सेंटेंसेस में वेरी का प्रयोग किया जाता है और सेकंड सेंटेंस जो होगा उसमें नॉट, कुड नॉट या कैन नॉट का यूज किया जाता है ना। यदि यहाँ वेरी और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या हो? कुड नॉट या कैन नॉट हो, तब हम इन दोनों को क्या करते हैं? हटाते हुए वेरी को चेंज करते हैं टू में, और इन दोनों में से एक आएगा उसे चेंज करेंगे हम सिंपल टू में। मोहन was too poor to buy a house. मोहन इतना गरीब है कि वह एक घर नहीं खरीद सकता। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला एग्जाम पे। कभी ये भी होता है कि सिर्फ वैल्यू दिया हो उधर और उधर टू लगा के कुछ दे दिया। आगे देखते हैं हम अपना थर्ड एग्जाम्पल। I heard of your success. I was very happy. देखो वेरी इस सेंटेंस में भी है, लेकिन इसमें यहाँ कैन नॉट और कुड नॉट नहीं। मैंने तुम्हारी सफलता सुनी। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। पहले कौन सा काम हुआ? सफलता, यानी कि उसने सफलता पाई, उसके बाद में वह खुश हुआ। तब ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? आई वॉज, पहले हम उधर वाले सेंटेंस को उधर लेके आएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव heard of your success. मैं बहुत खुश था तुम्हारी सफलता सुनकर। उज्जवल passed the exam. He was उज्जवल
जो एक परीक्षा पास हो गया वह खुश था। इसी का एग्जाम्पल दिया है साथ में ताकि अच्छे से याद रहे। क्या करेंगे, he was glad to have passed the exam. एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इस टाइप का वीडियो वाला। He had no money, उसके पास कोई पैसा नहीं था। He could not give any के पास कोई धन नहीं था, वह किसी और को दे सकता नहीं दे सकता, उसके पास धन नहीं था। अब यहाँ क्या है, नॉट है, लेकिन यहाँ वेरी नहीं है, तो हम तो लगाएंगे नहीं। कब लगाएंगे तो जब यहाँ पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, he had no money, give any हमने could not को रिमूव किया किससे, ये जो हम सीख रहे हैं चौथा प्रकार इंफिनिटिव। क्लियर, आगे बढ़े। आगे जो है वो है बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। हमें नाउन और फ्रेज को अपोजिशन के रूप में यूज करना है। पांचवा प्रकार है हमारा बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। हम जो दो सेंटेंसेस दिए होंगे उसमें नाउन और जब फ्रेज को दिया है तब उसे एक अपोजिशन के रूप में यूज करेंगे। Here is my friend. यहाँ मेरा दोस्त है। His name is Anuj. उसका नाम अनिल। दोनों तो सेंटेंस है एक ही व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं, है ना। और नाउन क्या है यहाँ, ये यहाँ पे अगर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ये भी क्या है, प्रोनाउन है। और ये नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं एक के बारे में है तो क्या दोनों को मिला के एक बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, Here is my friend.
ठीक, यहाँ मेरा दोस्त है, उसका नाम अनिल है। हमने क्या बना दिया, यहाँ मेरा दोस्त अनिल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Dhoni is our captain. He scored 183 runs. धोनी हमारा कप्तान है और 183 रन का स्कोर बनाया। धोनी के लिए ही क्या यूज हुआ है, और ये अवर कैप्टन क्या है, नाउन है ना। ये क्या है, ये वर्ब है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो एक वर्ब आई है, यहाँ दोनों वर्ब कौन सी थी, दी वाली थी। दी वाली वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वन, ये सब क्या है, बी वाली। बी माने होना है ना, इसी को करती है ये। दूसरा है हमारा धोनी इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 183 बी वाली फॉर्म को बच्चों हम किसमें चेंज करेंगे, किसी में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमे का यूज करेंगे। ये वाली जो बात है ये भी धोनी के लिए कही गई है, और ये जो बात है ये भी उसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, धोनी आवर कैप्टन, क्या है उसकी उपाधि है ना, ये भाई वह हमारा कप्तान है, ठीक। और ही हमने यूज किया है किसके लिए, धोनी के लिए। तो हम ही की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। स्कोर्ड 183 राणा प्रताप was the king of मेवाड़। राणा प्रताप was the king of मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। He was a brave warrior। He was a brave warrior। वह एक महान योद्धा थे। दूसरे शब्दों में ऐसे आसान तक याद रख सकते हो कि देखो यहाँ पर हम राणा प्रताप की बात कर रहे हैं, जो कौन है, मेवाड़ के राजा। और कौन है, एक, यानी कि उन्हीं के गुणों को बताया गया है दोनों सेंटेंसेस में, या उन्हीं की विशेषता को बताया गया है। तब हम क्या करेंगे, और ये बी क्या है, ये बी की फॉर्म है। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave
हमने इस वास को हटाया और इसकी जगह पर, और इस तरह से ये क्या हो गई, इन्हीं की उपाधि, इन्हीं की विशेषता। और हमने सिर्फ एक वर्ग का यूज किया, वॉस का, एक लेप है।